उस रात मैंने अपनी आँखों से देखा जो देखकर उस पर मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ। बंद कमरे के नीचे से एक काली परछाई बाहर निकली और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी। डर के बावजूद मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। शायद वो ही मेरे सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि बात में मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, उस कमरे के पास दोबारा मत जाना। लेकिन जितना वहाँ मुझे रोक रही थी, मेरे मन में उस कमरे का रहस्य जानने की अच्छाई इतनी ही बढ़ती जा रही थी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद मेरी आँखों से कोसों दूर खड़ी थी। घर में ऐसा नाटक था कि दीवार पर लगी पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। किसी डरावनी आवाज़ जैसी लग रही थी। अचानक मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी। मुझे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से उठकर खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी धड़ाम धड़ाम बंद कमरे की दिशा में किसी भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च लगाई और धीरे से बरामदे की तरफ बढ़ा। पुराना घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं बंद कमरे के पास पहुंचा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी काली परछाई धीरे से बाहर सरक रही थी। मैं डर गया। फिर भी मेरी नज़र उस परछाई से नहीं हट रही थी। वहाँ परछाई बरामदे से होती हुई आंगन की ओर बढ़ी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वहाँ घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास जाकर रुक गई। कुआं बहुत पुराना था। उसके चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि कई सालों से कोई उस कुआं के पास नहीं जाता। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने कुएं के अंदर झांका, अंदर से बर्फ़ जैसी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर टकराई और फिर बहुत धीमी आवाज़ आई, तुम लौट के क्यों नहीं गए? मैं घबरा गया। मैं चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मेरा डर बढ़ चुका था। मैं भागने के लिए मुड़ा ही था कि कुएं के अंदर से फिर वही आवाज़ आई, अब तुम यहाँ आ चुके हो, वापस जाना इतना आसान नहीं।
नहीं होगा। मेरे पैरों की ताकत जैसे ख़त्म हो गई हो। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था और घर के अंदर आ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पूरी रात आँखों में खटकती। सुबह जब खाला ने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने बिना कुछ पूछे सिर्फ इतना कहा, तुम रात को फिर से कमरे के पास गए थे, हाँ या ना? मैं हैरान रह गया। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। फिर खाला को यह बात कैसे पता चल गई? उस रात मैंने अपनी आँखों से देखा जो मुझे खुद पर यकीन नहीं था।